हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग हबल स्पेस टेलीस्कोप, हबल अंतरिक्ष दूरदर्शी के बारे में देखेंगे। वास्तव में एक खगोलीय दूरदर्शी है जो अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थित है। अमेरिकी अंतरिक्ष यान डिस्कवरी की मदद से इसकी कक्षा में स्थापित किया गया था। हबल दूरदर्शी को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से तैयार किया था। अमेरिकी खगोल विज्ञानी एडविन पोवेल हबल के नाम से इसे हबल नाम दिया गया। यह नासा की प्रमुख वेधशालाओं में से एक है। पहले इसे वर्ष में लॉन्च करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन कुछ तकनीकी खामियां और बजट समस्याओं के चलते इस परियोजना में 7 साल की देरी लगी। इसे लॉन्च करने के बाद वैज्ञानिकों ने पाया कि इसकी मुख्य दर्पण में कुछ खामी रह गई है, जिससे पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर पा रहा। सर्विसिंग मिशन पर भेजे गए वैज्ञानिकों ने इसे खामी को दूर किया। यह एक मात्र दूरदर्शी है जिसे अंतरिक्ष में ही सर्विसिंग के हिसाब से डिजाइन किया गया था। इसकी संस्था की बात करें तो नासा है। बनावट और लक्ष्य की तो हबल में 2.4 मीटर दर्पण लगा हुआ है, जिसे एल्युमिनियम और मैग्नीशियम फ्लोराइड की परत से ढका गया है। हमेशा डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है। इसमें 4 मुख्य उपकरण पराबैंगनी, दृश्यमान और विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अवरक्त क्षेत्रों में देखते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल की विकृति के बाहर हबल की कक्षा भूमि आधारित टेलीस्कोप की तुलना में काफी कम पृष्ठभूमि वाले प्रकाश के साथ उच्च रिजोल्यूशन की छवियों लेने की क्षमता देती है। इसने कुछ सबसे विस्तृत दृश्यमान प्रकाश के चित्रों को खींचा है, जो अंतरिक्ष में एक गहन दृष्टि देता है। कई हबल के द्वारा ली गई तस्वीरों में खगोल भौतिकी की कई सफलताएं दिलाते हैं, जैसा कि ब्रह्मांड के विस्तार की दर का निर्धारण। हबल टेलीस्कोप को संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के योगदान से बनाया गया था। स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट हबल के लक्ष्यों का चयन करता है और परिणामी डेटा को संसाधित करता है, जबकि गोडास स्पेस फ्लाइट सेंटर अंतरिक्ष यान को नियंत्रित करता है। अंतरिक्ष दूरबीनों को 1929 की शुरुआत में प्रस्तावित किया गया था। हबल को 1983 में प्रस्तावित लॉन्च के साथ 1983 में वित्तपोषित किया गया था, लेकिन परियोजना तकनीकी देरी, बजट समस्या और 1986 की चैलेंजर आपदा से घिरी हुई थी। यह अंततः 1990 में स्पेस शटल डिस्कवरी द्वारा लॉन्च किया गया था, लेकिन इसका मुख्य दर्पण गलत तरीके से ग्राउंड किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप गोलाकार विपथन हुआ, जिसमें दूरबीन की क्षमता घट गई। 1993 में सर्विसिंग मिशन द्वारा ऑप्टिकल स्क्रीन की इच्छित गुणवत्ता के लिए सुधार किया गया था। हबल एकमात्र दूरबीन है जिसे अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा अंतरिक्ष में रखरखाव के लिए बनाया गया। 5 अंतरिक्ष शटल मिशनों में टेलीस्कोप पर मरम्मत, अपग्रेड और बदली हुई प्रणालियों को शामिल किया गया, जिसमें सभी 5 मुख्य उपकरण शामिल हैं। 5वें मिशन को कोलंबिया आपदा के बाद सुरक्षा के आधार पर रद्द कर दिया गया था, लेकिन नासा के प्रशासक माइकल की ग्रिफिन ने 5वें मिशन को मंजूरी दी। 2009 में पूरा हो गया। टेलीस्कोप अभी भी 24 अप्रैल 2020 तक काम कर रहा था, जो कि अभी यह 2030 और 2040 तक चल सकता है। हबल टेलीस्कोप का एक उत्तराधिकारी जेम्स वेब स्कोप टेलीस्कोप है, जिसे मार्च 2021 में लॉन्च किया जाना है। इसमें उपकरण की बात करें तो हबल एक निश्चित समय पर 5 विज्ञान उपकरणों को समायोजित करता है, साथ ही फाइन गाइडेंस सेंसरों को भी, जो मुख्य रूप से दूरबीन को लक्षित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, लेकिन कभी कभी वैज्ञानिक खगोल विज्ञान के मापने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। शटल सर्विसिंग मिशन के दौरान शुरुआती उपकरणों को अधिक उन्नत लोगों के साथ बदल दिया गया। कोस्टर एक विज्ञान उपकरण के बजाय एक सुधारात्मक प्रकाशिकी उपकरण था, लेकिन इसने 5 में से एक उपकरण को जगह पर कब्जा कर लिया। 2009 में अंतिम सर्विसिंग मिशन के बाद से 4 सक्रिय उपकरण SES, UOS, STIS और WFC-3 रहे। निकमोस को हाइब्रिनेशन में रखा गया, लेकिन अगर भविष्य में WFC-3 को विफल किया गया तो उसे चालू किया जा सकता है। जब इसे लॉन्च किया गया तो HST में 5 वैज्ञानिक उपकरण थे: वाइड फील्ड एंड फ्लैटनरी कैमरा, गोडार्ड हाई रेजोल्यूशन हाई स्पीड फोटोमीटर, फेंट ऑब्जेक्ट कैमरा, फ्रंट ऑब्जेक्ट स्पेक्ट्रोग्राफ। WFPCH उच्च रिजोल्यूशन इमेजिंग डिवाइस था, जो मुख्य रूप से ऑप्टिकल छवियों के लिए अभिप्रेरित था। इसे नासा के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी द्वारा बनाया गया था और इसमें 48 फिल्टरों का एक सेट शामिल किया, जो विशेष रूप से खगोलीय वस्तुओं के वर्णक्रमीय लाइनों को अलग करता था। इस उपकरण में 8 चार्ज युग्मित डिवाइस चिप्स थे, जो कैमरों के बीच विभाजित थे। प्रत्येक में 4 CCD का उपयोग किया गया था। प्रत्येक CCD में 0.64 मेगापिक्सल का रिजोल्यूशन होता था। वाइड फील्ड कैमरा रेजोल्यूशन की कीमत पर एक बड़े कोणीय क्षेत्र को देखता था, जबकि ग्रहों के कैमरों ने WF चिप की तुलना में अधिक प्रभावी फोकल लंबाई में छवियां ली, जिससे अधिक आवर्धन वाली छवियां लेने में सफल हुआ। GH-RS स्पेक्ट्रोग्राफ था, जिसे पराबैंगनी में संचालित करने के डिजाइन किया गया था।
यह गुडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर द्वारा बनाया गया था और 90,000 का वर्णक्रमीय संकल्प प्राप्त कर सकता था। पराबैंगनी टिप्पणियों के लिए अनुकूलित FOC और FOS थे जो हबल पर किसी भी उपकरण के उच्चतम स्थानिक संकल्प में सक्षम थे। CCD के बजाय इन तीनों उपकरणों ने फोटोन काउंटिंग डिजिकॉन्स को अपने डिटेक्टर के रूप में इस्तेमाल किया। डिजिकॉन्स विशेष यंत्र होते हैं जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर आधारित होते हैं और ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। FOC का निर्माण इसने द्वारा किया गया था, जबकि कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सैन डिएगो और मार्टिन मेरिटा कॉर्पोरेशन ने FOS का निर्माण किया था। अंतिम साधन HSP था, जिसे विस्कॉन्सिन मेडिसिन विश्वविद्यालय में डिजाइन और निर्मित किया गया था। यह 4 सितारों के दृश्यमान पराबैंगनी प्रकाश टिप्पणियों के लिए अनुकूलित किया था। अन्य खगोलीय वस्तुओं की चमक में भिन्नता थी, लगभग 2% या बेहतर की एक फोटोमेट्रिक सटीकता के साथ प्रति सेकंड 1 लाख माप तक ले सकता था। HST की मार्गदर्शन प्रणाली का उपयोग वैज्ञानिक उपकरण के रूप में किया जा सकता था। इसके 3 फाइन गाइडेंस सेंसर का उपयोग मुख्य रूप से दूरबीन को एक अवलोकन के दौरान ठीक रखने के लिए किया जाता था, लेकिन इसका उपयोग अत्यंत सटीक खगोल विज्ञान को कम करने के लिए किया जा सकता है। आग सेकंड भीतर हबल के द्वारा ली गई बहुत सारी तस्वीरें जो आपको वीडियो में दिख रही हो। तो आई होप आपको वीडियो जो है बढ़िया लगा होगा हबल अंतरिक्ष दूरदर्शी के बारे में, हबल स्पेस टेलीस्कोप के बारे में। जल्दी मिलते हैं कोई ऐसा ही नया वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय।